Hello everyone. So let's start with our geography for 10th standard महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. ठीक है, आज हम 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद आवर लेक्चर लेट्स डिस्कस सम कंटेंट ऑफ द बुक. ठीक है, विच वी आर गोइंग टू डील विथ इन दिस होल ईयर. क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे साल में, क्या क्या चीज़ें हैं वो जो हम एकदम डिप में स्टडी करेंगे, वो टॉपिक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि क्या कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती है. ठीक है, ओके. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फील्ड विजिट. ठीक है, फील्ड विजिट जो है एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, जहाँ पर आपको फील्ड विजिट के ऊपर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आप लोग को सिर्फ इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो फील्ड विजिट पे पूछे जाएंगे, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एक ऐसा ज्योग्राफी है जहाँ पर हम फिजिकली एक पर्टिकुलर जगह पर अपीयर करके हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं. ठीक है, उसका डेटा निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा निकालते हैं, और जब हम उसे स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बोला जाता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. जैसे हमारे पास साइंस में काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वैसे हमारे ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं. जैसे आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है. ठीक है, जो कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है, ये पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, इस फील्ड्स को क्लासिफाई किया है. ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 2 इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. ठीक है, जहाँ पर हम लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, अब जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में, लोअर ग्रेड्स में हमने पढ़ लिया है. जैसे फॉर एग्जांपल हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो अबाउट हिमालय, अबाउट बोलते हैं ना कि पेनिनसुला वगैरह, हम ये चीज़ें हम ऑलरेडी बचपन में ही हमने चीज़ें ये सुन ली है और हम इसके बारे में जानते हैं. हम क्लाइमेट के बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. देन हमने क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड पे ही प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में. ठीक है, देन हमने नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर पॉपुलेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है. ठीक है, जहाँ पर हम रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हम जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, ये हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे. नाउ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, ये इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स को. ठीक है, सो लोकेशन एंड एक्सटेंट में हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया एंड लोकेशन ऑफ द ब्राज़ील. ठीक है, जहाँ पर हम ब्राज़ील एंड इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ से कौन से पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड्स में, कौन से पर्टिकुलर जगह पर लाई करते हैं हमारे ग्लोब में, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन चैप्टर नंबर 3 इज फिजियोग्राफी एंड एक्सटेंट. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, जहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अगर मैं मैप की बात करता हूँ, सो बोर्ड्स में मैप रीडिंग वगैरह जो मैप्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से ही आने वाली है. सो ये चैप्टर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज सिंस इट्स एम्फेसाइजिंग ऑन फिजियोग्राफी. ठीक है, ये एक फीचर्स के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राज़ील एंड इंडिया के जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे, फिजिकल फीचर्स, यानी कि जो हिमालयंस हैं और जो माउंटेन्स वगैरह हैं, जितने भी इरोजन एंड डिपोजिशन के वजह से जो लैंडफॉर्म्स बने हैं, वो सारी चीज़ें फीचर्स बताएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में. सो हमारे जो इंडिया है, उस पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए. ठीक है, सो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. देन अब चैप्टर नंबर 4 इज क्लाइमेट, जहाँ पर हम क्लाइमेट के बारे में, हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जहाँ पर हम देखेंगे कि मानसून्स के जो कहाँ से कब स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर कौन से पीरियड से होता है. यहाँ पर हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे रीट्रेटिंग मानसून. ठीक है, जहाँ पर मानसून जो होता है वो कैसे जाता, मतलब कैसे वो पर्टिकुलर रीजन से पास ऑन होता है और कैसे वो बरसात लाता है. ये सारी चीज़ें विंड्स के बारे में, विंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ विंड्स ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लाइमेट में, जहाँ पर हम ब्राज़ील के क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्राज़ील की क्लाइमेट कैसी है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कम अंडर फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी इज नथिंग बट
फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ रीजन, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ नेचर जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, ठीक है. इट्स अ जियोग्राफिकल स्टडी वेयर वी स्टडीज अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. देन चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे. वेजिटेशन इन द सेंस वनस्पतियाँ, ठीक है ना. हमारी जो कंट्री है उस पर्टिकुलर रीजन कौन से वेजिटेशंस के कौन से वेजिटेशंस में बहुत पॉपुलराइज्ड है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वेजिटेशंस के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस है. कुछ वेजिटेशंस है जो कि कंज्यूमेबल है, कुछ वेजिटेशन जो ऐसे हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे बेसिल, ठीक है, जो कि तुलसी, ठीक है, वो भी जो बेसिल है वो भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है. कुछ हर्ब्स हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में कौन से वेजिटेशंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है, ठीक है. इवन हम ब्राज़ील में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे वेजिटेशंस के बारे में, और उनके वाइल्ड लाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्राज़ील के जो अलग अलग डिफरेंट जो वेरिएशंस है, ठीक है, स्पीसीज में, वो कौन से हैं. देन our next topic is chapter number 6, that is population, जहाँ पर हमने population के बारे में हमने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था कि हाउ population is bifurcated, ठीक है. देन उसके क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ population पढ़ा था हमने, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में populations को डिवाइड किया गया है, ठीक है. अब जब ये जो populations हैं, इस 10th स्टैंडर्ड में हम जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन हैज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है. हम इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है. और ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है. देन our चैप्टर नंबर 7 इज ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सेटलमेंट्स यानी कि लोगों के जो सिविलाइजेशन, जैसे हमने पढ़ा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी लोग पहले से ही लोगों ने सोसाइटी फॉर्म करना शुरू कर दिया था, ठीक है. तो हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे कि लोगों के रहने के पैटर्न कैसे होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में भी, एज वेल एज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ब्राज़ील टू, ठीक है. देन अब चैप्टर नंबर 8 इज इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन, जहाँ पर हम इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट करता है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है. जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी बोलता हूँ, सो इंडियन इकोनॉमी में पहले भी बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, ठीक है, काफ़ी सारे इशू थे. सो इंडिया कैसे कोप अप हुआ, और अभी कोविड-19 की वजह से भी जो इकोनॉमी में जो असर पड़ रहा है, वो कोविड-19 के वजह से जो इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके थ्रू भी हम कैसे हम बाहर निकल कर और अच्छी तरीके से हम जो इकोनॉमी है उसको वापस से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में और ब्राज़ील इकोनॉमी के बारे में, कि दोनों की इकोनॉमी कैसे चलती है. हम ऑक्यूपेशन तो ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ पर हमने बचपन में ही पढ़ा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन, ठीक है. सो ये हमने स्टडी कर लिया है. देन our चैप्टर नंबर 9 इज टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम देखेंगे कि टूरिज्म विच कम्स इन द टर्शरी सेक्टर, ठीक है. अब ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे टूरिंग एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर रीजन को पॉपुलैरिटी गेन करके देता है. जैसे इंडिया में काफ़ी सारे टूरिंग ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि एंशिएंट जो चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि हम फॉरेन्स की बात करते हैं, फॉरेन टूरिंग की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारे अच्छे टूरिंग की नेचुरल बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने जैसे. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन का एंशिएंट टूरिंग जो होता है, यानी कि एंशिएंट की जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो केव्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें देखने लायक है, ठीक है. तो टूरिज्म का और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से कैसे हम जीडीपी को बूस्ट करते हैं, विच वी आर गोइंग टू डील विथ इन आवर चैप्टर नंबर 9, ठीक है, which classified under human geography. Human geography is a study, it's a geographical study which studies the relationship between human and nature, ठीक है, कैसे हम नेचर से लिंक्ड है ना, नेचर की ज़रूरत हमें कैसे पड़ती है, ठीक है. सो ये था हमारा सम कंटेंट ऑफ द बुक. नाउ आई एम going to start with chapter number 2. I have skipped chapter number 1
बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि वो फील्ड विजिट है, इट्स अ सेल्फ स्टडी जहाँ पर आपको पर्टिकुलर वो चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अंदर के जो भी डाउट्स मतलब है कुछ तो आप बता सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए वो आप अच्छे से स्टडी करो, बिकॉज जो चैप्टर है वो चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और बोलते हैं ना कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट, जहाँ पर हम लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हमने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है। हम जानते हैं कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड, ठीक है, व्हाट इज़ लॉन्जिट्यूड्स, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। देन टू मैं चाहता हूँ कि हम एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आगे करके हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लोकेशन एक्सटेंट के सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट वाला है व्हाट इज लैटिट्यूड, ठीक है। अगेन अब हम जानते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स दिस आर टू इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लॉन्जिट्यूड्स है, ये क्यों ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, और ये इन्हें इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाए गए हैं, बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है, टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। उसके लिए हमें ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ना, ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पढ़ते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड, एन इमेजिनरी लैटरल लाइन्स विच रन्स पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इट्स अ लाइन विच गिव इक्वेटर टू द ग्लोब एट ए 0 डिग्री। अब जब मैं लैटिट्यूड की बात करता हूँ, द टर्म लैटिट्यूड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटरल, लैटरल मीन्स अ पैरेलल लाइन, ठीक है, विच रन्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ग्लोब में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है, these are the horizontal lines which are parallel to each other, they are never intersecting. What is parallel? हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि parallel lines are those lines, ठीक है, which never intersect, they never meet, ठीक है। सो यही होता है कि latitude it's a parallel line, ठीक है, which runs horizontally, यहाँ पर ये horizontally रन कर रहा है ग्लोब में, ठीक है। it's starting from the north pole, ठीक है, एंड एंडिंग टूवर्ड्स साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पोल की तरफ आकर एंड हो रहा है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, वी गेट इक्वेटर एट 0 डिग्री, हमें इक्वेटर मिलता है 0 डिग्री में। नाउ व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन लाइन, ठीक है, विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 सेगमेंट्स, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नोन एज नॉर्थ पोल, है कि नहीं, एंड द southern part of the lowest part of the globe, देखिए, is known as poles, नहीं हेमिस्फीयर बोलो, it's not northern pole, it's northern hemisphere and southern hemisphere, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू दी इक्वेटर की वजह से क्या हो रहा है, आवर ग्लोब्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो ये 2 हेमिस्फीयर में हमारा ग्लोब डिवाइडेड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ पर रिपीट किया है, लैटिट्यूड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट इज लॉन्जिट्यूड्स? लॉन्जिट्यूड्स देखते हैं क्या है, एन इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इट्स एन इमेजिनरी लाइंस विच रन्स वर्टिकली। ध्यान दो यहाँ पर, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं इट्स रन हॉरिजॉन्टली, whereas in case of longitude lines it runs vertically, ठीक है, on the globe and intersect on the poles, इट्स इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसलिए हम जब बोलते हैं ना कि लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं और लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल लाइंस, but longitudinal lines are not parallel lines because they are intersecting at a point, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर रीजन में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पोल्स, ठीक है, पोल्स की तरफ वो जाकर इंटरसेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर क्या करेंगे? एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। At a right angle, it's a line which gives prime meridian to the globe. Again, with the help of longitudinal lines, we get
प्राइम मेरिडियन, हमें क्या मिल रहा है, प्राइम मेरिडियन मिल रहा है। अब जब हमने लैटिट्यूडनल लाइंस की बात की थी तो लैटिट्यूडनल लाइंस में हमें इक्वेटर मिला, और हम जब लॉन्जिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडनल लाइंस वी गेट प्राइम मेरिडियन। आप देख सकते हो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, वर्टिकल लाइंस विच आर रनिंग, ठीक है, इट्स इमेजिनरी लाइंस विच रन्स वर्टिकली, ठीक है, ऑन द ग्लोब। वर्टिकली आप देख सकते हो लाइंस, ठीक है, दिस आर द लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन, अब इक्वेटर की वजह से क्या हो रहा था कि ग्लोब इज डिवाइडिंग इनटू टू सेगमेंट्स, इनटू टू सेक्टर्स, ठीक है। यानी बोलते हैं ना कि अपर वाला जो है, ऊपर वाला है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन द ग्लोब्स अगेन डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू another two parts, ठीक है, one is western and the another one is eastern hemisphere, ठीक है। एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये जो लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स है, इसका एक्सप्लेनेशन करने का मेरा मेन जो मोटिव था ये था, बिकॉज हम जब इंडिया के लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात करेंगे, ठीक है, सो कैसा होगा कि अगर आपको मालूम है कि ये प्राइम मेरिडियन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ग्लोब को, एंड इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा इंडिया कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जब हम देखते हैं इसको, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यहाँ पर अवर ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स, इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, बराबर है ना। अब क्वाड्रेंट्स आपने पढ़ा है कि क्या होता है क्वाड्रेंट्स, ग्राफ वगैरह में, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, लास्ट ईयर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, you can see its third quadrant, you can see its fourth quadrant, ठीक है। सो कौन से क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर रीजन में हमारा इंडिया और ब्राज़ील लाई करता है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल। कुछ डिविजन्स और भी हमारे हैं, ठीक है, ग्लोब में जो डिवाइडेड है वो स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जो आर्टिक सर्कल है, ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, अंटार्कटिक सर्कल साउथ के पार्ट में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। ये जो सर्कल्स, ये जो डिविजन्स है, ये बताते हैं कि इट्स अ फ्रिज जोन, विच जोन, फ्रिज जोन, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज वेरी लो, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, ठीक है, इसलिए वो पोल्स है, वहाँ पर स्नो होते हैं। देन द नेक्स्ट डिवीजन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। आप देख सकते हो कि 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23 डिग्री 0.5 डिग्री साउथ से आप देख सकते हो कि 2 लाइंस वापस से डिविजन किए गए हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट है, ठीक है, जो नदर्न हेमिस्फीयर से पास ऑन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर से पास ऑन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जितने भी पर्टिकुलर रीजन लाई करते हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज टॉरिड जोन। विच जोन? टॉरिड जोन। नाउ व्हाट इज टॉरिड जोन? टॉरिड जोन इज अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, विच हैज इंटेंस हीट, इंटेंस टेम्परेचर। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज द सन रेज, ठीक है, जो होता है सन के जो रेज होते हैं, इट डायरेक्टली फॉल्स ऑन दिस टॉरिड जोन, ठीक है, जहाँ पर सन के जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल होते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए सच पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज टॉरिड जोन, ठीक है, जहाँ पर इंटेंस ऑफ हीट जो होगा, टेम्परेचर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वर्डिंग्स के थ्रू क्या है। Tropic of Cancer is another imaginary horizontal lines which passes the globe at 23 degree north, ठीक है, above the equator, whereas Tropic of Capricorn is an imaginary horizontal line which passes 23 degree south, ठीक है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन साउथ से पास हो रहा है, ठीक है। दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकन डिनोट्स टॉरिड जोन। ये पर्टिकुलर जो लाइंस है, इनके बीच में पर्टिकुलर जो एरिया लाई करता है वो कौन सा होता है? टॉरिड जोन, विच पजेस इंटेंस हीट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सन एंड सोलार, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सन और सोलार, यानी कि जो सन रेज थे वो डायरेक्ट फॉल होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है काफ़ी वार्म होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है।
नॉर्थ पोल, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, अगेन ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो मैंने अभी जो डिवीजन किया, इट्स प्राइम मेरिडियन, जो कि क्या कर रहा है, वेस्टर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर इट्स इक्वेटर, ठीक है, एट 0 डिग्री विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड सदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हो 23 डिग्री पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन आप देख सकते हो 23 डिग्री से वो पास ऑन हो रहा है लाइन, ठीक है। इनके बीच का जो लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में, सच पर्टिकुलर एरिया इज डिनोटेड हैज अ टॉरिड जोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, आप इमेज के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। यू कैन सी अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्टिक सर्कल, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना कि वो पर्टिकुलर जगह पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, जहाँ पे स्नो फॉर्मेशन भी होता है। ओके, सो ये था हमारा ये जो पर्टिकुलर था हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन था, और हमारे कुछ बेसिक्स चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिए। अब क्या होगा कि अब जब मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, या जो भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट वे में आप तक पहुंचेगा, ठीक है। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब हमारा स्टार्ट करूंगा चैप्टर के मेन कंटेंट से। अब तक मैंने सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कंटेंट ऑफ द बुक बताया, और मैंने आप लोगों को सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई। अब जब हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो आगे हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे कि मेन कंसेप्ट क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप लोग तक कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली कन्वे हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है और ये जो कंटेंट ऑफ द बुक है, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए एक बार, ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।